गाइस, मैक्सिमम तौर पे क्या होता है, ये जो मैक्सिमम जो ऑनलाइन टीचिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, जो 11th 12th या फिर उसके ऊपर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके डाउट्स हमें यहाँ पे सॉल्व करने पड़ते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ले आया हूँ जहाँ पे अगर आप छोटे बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो आप वहां पे सिखा सकते हैं। यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे आप फर्स्ट ग्रेड से लेकर 10th ग्रेड तक यहाँ पे बच्चों को आप सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है लिडो लर्निंग, जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और इसका अलग ही नेम अपने फील्ड में अलग ही नेम उसका है। ठीक है, तो अगर आप इस पे रजिस्टर करेंगे तो आपकी यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी इसी टाइम उस लिडो लर्निंग में किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, वहां पे हम अप्लाई कैसे करेंगे, वहां पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ये सब प्रोसेस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, इंटरव्यू की प्रोसेस भी कैसी रहेगी, कितने राउंड होंगे, क्या होगा, टेक्निकल क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही दिया गया बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे हर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ की एजुकेशन क्राइटेरिया की, तो आपको यहाँ पे कम से कम बैचलर डिग्री तो आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एक दूसरा क्राइटेरिया है जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन का, यानी कि आपकी जो इंग्लिश के ऊपर कमांड है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैक्सिमम हिंदी या फिर मैक्सिमम इंग्लिश में उनसे कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा। सो आपकी इंग्लिश यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। अगर फ्लुएंस नहीं तो भी चलेगा, लेकिन सामने वाले से स्टूडेंट से आपको इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा, उतनी अच्छी इंग्लिश आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं थोड़ी सी टेक्निकल रिक्वायरमेंट की। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टूडेंट से हमको 1-to-1 इंटरेक्शन यानी कि वर्चुअल इंटरेक्शन हमको यहाँ पे करना पड़ता है, यानी कि सामने हमारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे और इस साइड को हमें बैठकर उनको टीच करना होता है, उनको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा लैपटॉप होना चाहिए। अब अच्छा खासा लैपटॉप मतलब क्या, आपकी लैपटॉप की जो रैम होती है वो कम से कम 2 से 4 GB तक होनी चाहिए और उसका जो प्रोसेसर वो भी अच्छा होना चाहिए कि बीच बीच में हैंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके घर में या फिर आपके लैपटॉप के लिए एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, जो कि ब्रॉडबैंड होता है। अब अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन मतलब कम से कम आपकी जो कनेक्टिविटी है वो कम से कम 10 Mbps होनी चाहिए। अगर उससे भी ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, अगर 10 Mbps की आपका कनेक्शन है तो वहां पे इंटरनेट रप्चर का कोई भी, या फिर देखो कभी कभी क्या होता है जब अब वहां पे ऑनलाइन इंटरेक्शन हमें करना पड़ता है तो बीच बीच में क्या होता है, लोडिंग ऐसा बोलता है। ठीक है, तो कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वो सब इश्यूज अवॉइड करने के लिए हमारा इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा है, कि मिनिमम 10 Mbps का यहाँ पे होना चाहिए, बोथ अपलोड एंड डाउनलोड। ठीक है, वो टेक्निकल कनेक्शन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो दूसरे टेक्निकल राउंड में आपका वो जो स्पीड होता है वो ऑनलाइन टेस्ट करेंगे। अगर आप आपका कनेक्शन अच्छा नहीं रहता है तो शायद आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप बच्चों को स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास लेते समय साइड में आपके रूम में कोई भी नॉइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मतलब क्वाइट प्लेस पे आपको उनको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई सम टीचिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तरफ, यानी कि उसके स्टेप्स क्या है, हम वहां पे अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों पहले तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म भर देना है। गूगल फॉर्म में आपको क्या भरना है, आपका नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और उसका आपका एड्रेस भरना पड़ेगा और साथ एक अच्छा खासा रिज्यूम भी आपको यहाँ पे भरवाना पड़ेगा। ठीक है, अब रिज्यूम कैसे बनवाए इसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिला और ओपन नहीं हो रहा है तो आप सिंपल गूगल पे जाके नोवो रिज्यूम NONO रिज्यूम ऐसा टाइप कीजिए, आपके सामने बहुत सारे रेडी टेम्पलेट्स आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो आप वहां से अच्छा खासा रिज्यूम आप वहां पे बनवा सकते हैं। ठीक है,
जब आप एक गूगल फॉर्म भरेंगे तो उनकी तरफ से एक मेल आ जाएगा और उसके आगे की प्रोसेस उन्होंने क्लियर कर दी होगी। आगे की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में आपको वहां पे गुजरना पड़ेगा। जो पहली स्टेप होगी वो होगा ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट, जो कि 10 मार्क का होगा। आउट ऑफ 10 यू हैव टू गॉट 6 मार्क, यानी कि 10 मार्क का जो टेस्ट होगा उसमें से आपको कम से कम 6 जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर आपको करेक्ट लाने होंगे। जब आप ये टेस्ट पास हो जाएगी, देखिए दोस्तों, जब जो भी मतलब जिस सब्जेक्ट का टेस्ट आपको, जिस सब्जेक्ट का आपको वहां पे टीचर बनना है, उसी सब्जेक्ट का टेस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और एक बात मैं भूल गया दोस्तों, यहाँ पे अभी किन सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी ऑनलाइन टीचर के लिए मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड कोडिंग, ये 4 सब्जेक्ट के लिए अभी वैकेंसी, अप्रैल के लिए वैकेंसी वहां पे निकल चुकी है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड कोडिंग, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट के लिए आपको वहां पे अभी अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला राउंड हो गया ऑनलाइन असेसमेंट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट का। तो दूसरे राउंड में होगा आपका मतलब टेक्निकल रिक्वायरमेंट, यानी कि वो आपका इंटरनेट स्पीड वगैरह चेक करेंगे, और जो भी अगर आपका इंटरनेट स्पीड वगैरह ओके तो आप थर्ड राउंड यानी कि एचआर का राउंड आपके सामने, आपको वहां पे एचआर के राउंड में जाना पड़ेगा। अब एचआर के राउंड में आपको क्या पूछेंगे, आपको वहां पे सैलरी वगैरह डिस्कस करेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो कोई राउंड मतलब ऐसा टफ नहीं होता है, जस्ट आपको कम्युनिकेशन देखा जाता है और आपके सैलरी कितनी है, वो सैलरी कितनी लेंगे वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। जब आप इस 3 स्टेप से आप गुजर जाते हो, अगर आप 3 स्टेप पे बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पास करते हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ की सैलरी की। देखिए दोस्तों, यहाँ की जो सैलरी है वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है तो आपको यहाँ पे पर मंथ 1 लाख तक की सैलरी भी वो देने के लिए तैयार है। अब जो सैलरी की जो रेंज है उन्होंने बताया है वो है 8,000 से 1 लाख पर मंथ की, यानी कि अगर आपका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहता है, आप बच्चों को एंगेज नहीं रख पाते, तो आपको यहाँ पे कम से कम 8,000 सैलरी मिलेगी। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है तो आपको यहाँ पे 1 लाख तक की भी सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। अब परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए व्हाट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब आपको छोटे बच्चों को सिखाना है, तो छोटे बच्चों को क्या करना पड़ता है, उनको समझ लेना जरूरी है। ठीक है, वो ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग के समय क्या करते हैं, वो इधर उधर भागते हैं, उनको समझ में नहीं आता है तो कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा पेशेंस से लेना है। ठीक है, उनको समझ के बताना पड़ेगा, उनको हर एक कंसेप्ट होता है। जब साथ उनके साथ में कभी कभी पेरेंट्स बैठे होते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स को भी जब आप सिखाते हैं तो पेरेंट्स को भी लगना चाहिए कि हाँ यही टीचर है कि हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल मतलब सटीक टीचर है, यही टीचर हमारे बच्चों को सही से सिखा पाएगा। ठीक है, तो उन पेरेंट्स को भी ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को कुछ आपको ध्यान में रखिए, बच्चों को एंगेज रखने की कोशिश कीजिए। मेक योर क्लास फन, यानी कि जब आप सिखाते हो तो बच्चे भी बोर नहीं होने चाहिए, उनको भी एनर्जी आनी चाहिए, थोड़ा सा फन, क्लास में कुछ फन हंसी मजाक भी किया कीजिए ताकि क्लास एंगेज हो सके। ठीक है, और बच्चों को मतलब टायरनेस होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको आप ध्यान में रखिए, आपको यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो के बारे में अगर भी कोई डाउट है, वहां पे अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जरूर वहां पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।